कल्पना कीजिए, आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर कोई ना कोई आपकी सफलता से बेचैन हो रहा है। कोई आपकी पीठ पीछे बातें बना रहा है, कोई आपकी मेहनत को भाग्य बता रहा है, कोई आपकी हर छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि नफरत करने वाले लोग आपके चारों ओर घेरा बना चुके हैं। लेकिन क्या सच में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई उन लोगों से है, या फिर आपके भीतर बैठा वह डर, वह प्रतिक्रिया देने की इच्छा और वह इच्छा कि आप उन्हें चुप करा दें? जरा सोचिए, इतिहास में सबसे बड़े विजेता वे नहीं थे जिन्होंने शोर मचाकर अपने दुश्मनों को जवाब दिया। वे थे जिन्होंने चुपचाप इतना मजबूत हो गए कि नफरत करने वाले लोग खुद ही बेचैन हो गए। क्योंकि जिसने अपनी चुप्पी को हथियार बना लिया, उसे दुनिया की कोई आवाज लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। दोस्तों, आज की यह वीडियो किसी से बहस करना नहीं सिखाएगी, ये किसी को गालियां देना या जवाब देना नहीं सिखाएगी, बल्कि आज आप जानेंगे वे 5 चुपचाप वाली चालें जो नफरत करने वालों को इतना बेचैन कर देंगी कि वे रात भर सो नहीं पाएंगे। आज आप सीखेंगे कैसे बिना एक शब्द बोले, बिना किसी से लड़े और बिना अपनी ऊर्जा बर्बाद किए ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि नफरत करने वाले लोग आपकी तरफ देखते ही अपनी नजरें झुका लें। याद रखिए, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो ऊंची आवाज में जवाब देता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो चुप रहता है, आगे बढ़ता रहता है और समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि विरोध करने वाले लोग उसकी सफलता के सामने बौने पड़ जाते हैं। और इस वीडियो की आखिरी सीख शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि वहां आपको पता चलेगा कि वास्तविक बदला किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं इतना ऊंचा उठने में छिपा है कि नफरत करने वाले लोग खुद ही छोटे लगने लगें। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मन का शोर शांत कर दीजिए। अपने सारे जवाब देने के विचार, गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को कुछ देर के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वे केवल प्रेरणादायक शब्द नहीं हैं। ये ऐसे विचार हैं जो यदि जीवन में उतर जाएं तो आपका व्यक्तित्व, आपके निर्णय और आपका भविष्य तीनों बदल सकते हैं। तो आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां शोर से नहीं, चुप्पी से जीत मिलती है, जहां बहस से नहीं, प्रगति से सम्मान मिलता है और जहां सबसे बड़ी विजय दुनिया पर नहीं, अपने मन पर होती है। स्वागत है आपका चाणक्य माइंडसेट एस्केप में। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है और उस अंधेरे में दो लोग आमने सामने खड़े हैं। एक व्यक्ति के हाथ में नफरत है, उसके पास ताने हैं, आलोचना है, ऊंची आवाज है और अहंकार है। उसे लगता है कि वह आपको तोड़ सकता है। लेकिन उसके सामने खड़ा दूसरा व्यक्ति न गुस्से में है, न चिल्ला रहा है, न कोई जवाब दे रहा है। फिर भी पहले व्यक्ति के माथे पर पसीना है, उसकी आंखों में बेचैनी है, उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर यह आदमी जवाब क्यों नहीं दे रहा? दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो हर बात का जवाब देता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिस पर आपकी नफरत का कोई असर ही न पड़े, जिसे आप अपमानित करें फिर भी वह मुस्कुराए, जिसके खिलाफ साजिश रचो फिर भी वह आगे बढ़ता रहे, जिसकी बुराई करो फिर भी उसकी शांति न टूटे, जिसका रास्ता रोक दो फिर भी वह नया रास्ता बना ले। क्योंकि जिस दिन किसी इंसान ने अपनी चुप्पी को हथियार बना लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी नफरत करने वाला व्यक्ति उसे वास्तव में परेशान नहीं कर सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग नफरत करने वालों से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रिया देने की इच्छा से हार जाते हैं। कोई उनका अपमान कर दे तो वे तुरंत जवाब देते हैं, कोई उनकी आलोचना कर दे तो वे घंटों सोचते रहते हैं, कोई उनसे आगे निकल जाए तो वे जलन में जलने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब नफरत करने वाला व्यक्ति जीत जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश क्यों नहीं होते? कुछ लोग आपकी हर बात में कमी क्यों निकालते हैं? कुछ लोग बिना किसी कारण आपके खिलाफ माहौल क्यों बनाते हैं? क्या सचमुच उन्हें आपसे नफरत है, या फिर उन्हें इस बात का डर है कि एक दिन आप इतने आगे निकल जाएंगे कि उनकी नफरत बेकार साबित हो जाएगी? याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है वह दूसरों को गिराने में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। दूसरों को गिराने की कोशिश वही करता है जो भीतर से स्वयं गिर चुका होता है। और आज मैं आपको ऐसी 5 चुपचाप वाली चालें बताने वाला हूं जो किसी के साथ छल करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाने के लिए हैं कि नफरत करने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह आपकी शांति नहीं छीन पाए। यह वे चालें हैं जिन्हें समझने के बाद आप हर अपमान को अवसर में बदलना सीखेंगे, हर नफरत को अपनी प्रगति का ईंधन बना देंगे, हर विरोधी को अपना अनजाना शिक्षक बना देंगे, और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहेंगे। लेकिन इन 5 चालों में से 5वीं चाल वह चाल है जो किसी भी नफरत करने वाले को सबसे अधिक बेचैन कर देती है, क्योंकि उस चाल में ना कोई जवाब है, ना कोई बहस, ना कोई शोर।
फिर भी उसका असर इतना गहरा होता है कि सामने वाला व्यक्ति महीनों तक समझ ही नहीं पाता कि आखिर वह हार कैसे गया। इसलिए यदि आपने इस वीडियो का एक भी हिस्सा छोड़ दिया तो संभव है कि वही एक विचार जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता था आपसे छूट जाए। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने भीतर चल रहे शोर को कुछ देर के लिए रोक दीजिए और तैयार हो जाइए उस मानसिक यात्रा के लिए जहां जीत शोर से नहीं चुप्पी से मिलती है, जहां बदला लेकर नहीं खुद को इतना ऊंचा उठाकर जीत हासिल की जाती है कि नफरत करने वालों को आपकी तरफ देखने के लिए भी अपनी नजरें ऊपर उठानी पड़े। क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह केवल 5 चालें नहीं है, यह मन पर विजय पाने की 5 सीढ़ियां हैं। और जिसने इन 5 सीढ़ियों को पार कर लिया उसे हराने का सपना देखने वाले लोग आखिर में उसकी सफलता के दर्शक बनकर रह जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना चिल्लाए लोगों को शांत कर देता है, जिसने कभी किसी से अपनी ताकत का ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़े होकर लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस हर कोई करता है? और क्या आपने यह भी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, हर बात का जवाब देते रहते हैं, हर अपमान का बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी अंत में हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं और वही लोग जीत की सबसे ऊंची सीढ़ियों पर दिखाई देते हैं। आज की यह यात्रा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, यह उस मानसिक शक्ति को समझने की यात्रा है जो व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं उनका स्वामी बनाती है। नफरत करने वाले को बेचैन कर देगी। यह 5 चुपचाप वाली चालों का वास्तविक अर्थ किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जिसे देखकर विरोधी स्वयं अस्थिर हो जाए, क्योंकि वह आपको नियंत्रित नहीं कर पा रहा। जरा अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के किसी ऐसे क्षण को याद कीजिए जब आपने पूरे दिल से मेहनत की, लेकिन आपकी सफलता पर तालियां बजाने के बजाय किसी ने ताना मारा, किसी ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, किसी ने आपकी क्षमता पर हंसी उड़ाई, किसी ने आपके सपनों को बचकाना कह दिया। उस दिन आपको सबसे अधिक चोट किस बात से लगी थी? उनके शब्दों से या इस बात से कि आपने उन शब्दों को सच मान लिया? यहीं से हर संघर्ष शुरू होता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं मन के भीतर होता है। यदि बाहर का नफरत करने वाला आपको चुनौती देता है तो वह केवल एक समस्या है, लेकिन यदि भीतर बैठा प्रतिक्रिया देने का आग्रह, क्रोध और असुरक्षा आपके निर्णय लेने लगे तब वही आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की। जब उसकी सतह स्थिर होती है तब उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई पत्थर उसमें फेंका जाता है लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब टूट जाता है। अब सोचिए यदि हर आने जाने वाला व्यक्ति उस झील में पत्थर फेंकता रहे तो क्या वह कभी आकाश को प्रतिबिंबित कर पाएगी? ठीक यही हमारे मन के साथ होता है। हर आलोचना, हर अपमान, हर तुलना, हर ईर्ष्या एक पत्थर है। यदि आप हर पत्थर को अपने भीतर उतरने देंगे तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। दुनिया के अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर नहीं नफरत करने वालों पर खर्च कर देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जीवन एक दौड़ है, बहस नहीं। जो व्यक्ति हर मोड़ पर रुककर दूसरों को जवाब देता है वह मंजिल तक सबसे अंत में पहुंचता है। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों की मेहनत अद्भुत थी। पहले किसान को जब भी कोई कहता कि उसकी फसल अच्छी नहीं है वह काम छोड़कर घंटों बहस करता, वह साबित करने की कोशिश करता कि वही सही है। दूसरा किसान मुस्कुराता, चुपचाप हल चलाता और अगली फसल को पहले से बेहतर बना देता। साल बीत गए। पहला किसान अभी भी लोगों से लड़ रहा था। दूसरा किसान इतना सफल हो चुका था कि दूर दूर से लोग उसके खेत देखने आने लगे। पहले ने अपनी जिंदगी लोगों की राय बदलने में लगा दी, दूसरे ने अपनी गुणवत्ता बदलने में। और जब गुणवत्ता बदलती है तो दुनिया की राय अपने आप बदल जाती है। यही जीवन का पहला सिद्धांत है। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर बार जवाब दे, बल्कि वह है जो केवल वही युद्ध चुनता है जो वास्तव में उसके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी ऊर्जा भविष्य बनाने में लगा रहे हैं या अतीत की बहसों में? क्या आप अपने सपनों की इमारत बना रहे हैं या नफरत करने वालों की बातों का मलबा उठाए घूम रहे हैं? क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाता है तो उसका उद्देश्य अक्सर आपको हराना नहीं होता। उसका उद्देश्य आपको आपकी दिशा से भटका देना होता है, क्योंकि जो स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता वह अक्सर चाहता है कि दूसरा भी आगे न बढ़े। यदि आप उसके जाल में फंस गए तो उसने बिना लड़े आपको रोक दिया। इसीलिए मानसिक अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति है। अनुशासन का अर्थ केवल सुबह जल्दी उठना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है हर उस प्रतिक्रिया को रोक देना जो आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, हर उस शब्द को निगल जाना जो केवल क्षणिक संतोष देगा लेकिन स्थायी पछतावा छोड़ जाएगा,
हर उस बहस से दूर हो जाना जिसका परिणाम केवल थकान है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में जलता हुआ कोयला है। आप उसे इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उसे फेंकेंगे तब तक सबसे पहले कौन जलेगा? आपका अपना हाथ। क्रोध भी ऐसा ही कोयला है। उसे जितनी देर पकड़कर रखेंगे, सबसे अधिक नुकसान आपका ही होगा। यही कारण है कि सच्चे विजेता अपने विरोधियों को हराने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके सामने बाहरी नफरत लंबे समय तक टिक नहीं पाती। अब सोचिए, यदि आपके जीवन का सबसे बड़ा नफरत करने वाला अचानक देखे कि उसके तानों के बाद भी आप शांत हैं, उसकी आलोचना के बाद भी आप पहले से बेहतर काम कर रहे हैं, उसकी ईर्ष्या के बाद भी आपकी मुस्कान वैसी ही है, तो सबसे अधिक बेचैन कौन होगा? आप नहीं, वह स्वयं। क्योंकि उसे पहली बार समझ आएगा कि वह आपके मन पर नियंत्रण नहीं रखता। यही वह क्षण है जहां वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। शक्ति शोर नहीं करती, शक्ति घोषणा नहीं करती, शक्ति स्वयं को सिद्ध करने में समय नहीं गंवाती। शक्ति परिणामों से बोलती है, और जब परिणाम बोलने लगते हैं तब शब्दों का महत्व कम हो जाता है। जो लोग कल आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाते हैं। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य लोगों को चुप कराना मत बनाइए। ऐसा जीवन बनाइए कि समय स्वयं आपकी ओर से उत्तर दे। याद रखिए, किसी भी नफरत करने वाले को सबसे अधिक बेचैन आपकी सफलता नहीं करती। उसे सबसे अधिक बेचैन यह बात करती है कि उसकी नकारात्मकता के बावजूद आप आगे कैसे बढ़ गए, क्योंकि उस दिन उसे पहली बार यह स्वीकार करना पड़ता है कि समस्या आप नहीं थे, समस्या उसकी सोच थी। और यही केवल पहली चाल की शुरुआत है। आगे की रणनीतियां इससे भी अधिक गहरी हैं। वे यह सिखाती हैं कि अपने व्यक्तित्व, अपने निर्णय और अपने धैर्य को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि नफरत करने वाले लोग आपके रास्ते की बाधा नहीं, आपकी सफलता के मौन दर्शक बन जाए। पहली चुपचाप वाली चाल, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया न देना। पहली चाल ने आपको यह सिखाया कि हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना शक्ति नहीं, बल्कि अपनी शक्ति खो देना है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न उठता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यदि आप शांत रहेंगे, यदि आप बहस नहीं करेंगे, यदि आप हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं देंगे, तो क्या लोग आपको कमजोर समझेंगे? यही वह भ्रम है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ताकत का मतलब ऊंची आवाज है, गुस्सा है, हर बात का तुरंत जवाब देना है। लेकिन इतिहास बार बार यह बताता है कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वही रहा है जिसने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर किया। यहीं से शुरू होती है दूसरी चुपचाप वाली चाल, एक ऐसी रणनीति जो सिखाती है कि अपनी सीमाएं कैसे तय की जाए, किसे अपने जीवन में स्थान दिया जाए और कब बिना शोर किए किसी व्यक्ति से दूरी बना लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। अब तक आपने यह समझ लिया कि हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। आपने यह भी जाना कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रगति है और उससे भी बड़ी शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण। लेकिन अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल एक बार नहीं, बार बार आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। वे हर अवसर पर आपका मन भटकाते हैं, वे आपकी ऊर्जा खींचते हैं, वे आपकी सफलता से बेचैन होते हैं और आपकी असफलता में संतोष ढूंढते हैं। ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हम उन्हें बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन वे हमें समझेंगे, एक दिन वे हमारे अच्छे व्यवहार की कदर करेंगे, एक दिन वे हमारी नीयत पहचान लेंगे। लेकिन जीवन का एक कठोर सत्य है, हर व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता। और यहीं से शुरू होती है तीसरी चुपचाप वाली चाल, अपनी सीमाएं तय करो और अपनी शांति की रक्षा करो। याद रखिए, दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना नहीं है, हीरे नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक शांति है। जिस दिन किसी व्यक्ति ने आपकी शांति छीन ली, उसी दिन उसने आपकी सबसे कीमती संपत्ति छीन ली। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा महल है, उसके चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, दरवाजे मजबूत हैं, हर आने जाने वाले की पहचान की जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज मूल्यवान होती है उसकी रक्षा की जाती है। अब स्वयं से पूछिए, यदि आपका मन दुनिया की सबसे मूल्यवान जगह है, तो क्या उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए? क्या हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जब चाहे आपके मन में डर भर दे, जब चाहे अपराध बोध भर दे, जब चाहे गुस्सा भर दे? नहीं। यहीं से मानसिक सीमाएं शुरू होती हैं। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनका एक शिष्य हर दिन शिकायत करता था, गुरुदेव, लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे काम में बाधा डालते हैं, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने नदी से एक खाली घड़ा निकाला, फिर उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। धीरे धीरे पूरा घड़ा खाली हो गया।
साधु बोले, घड़े को नदी ने खाली नहीं किया, उसे उस छोटे से छेद ने खाली किया। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखकर कहा, जीवन में तुम्हें बड़े दुश्मन कम नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जिन लोगों को तुम बार बार अपने मन में जगह देते रहोगे वे तुम्हारी सारी शक्ति धीरे धीरे निकाल देंगे। सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे केवल 5 मिनट बात करने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, जो हमेशा शिकायत करता है, जो हमेशा नकारात्मकता फैलाता है, जो हर सपने में कमी ढूंढता है, जो हर सफलता को भाग्य कहकर छोटा कर देता है? ऐसे लोग केवल शब्द नहीं बोलते, वे धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं। और सबसे दुखद बात, हमें इसका पता भी बहुत देर से चलता, क्योंकि जहर हमेशा एक ही घूंट में नहीं मारता। कई बार वह रोज थोड़ा थोड़ा असर करता है। यही कारण है कि सफल लोग केवल समय का नहीं, संगति का भी चुनाव करते हैं। वे हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। वे यह समझते हैं कि जिन लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर नई शुरुआत से पहले कहते हैं यह नहीं हो सकता, तो एक दिन आपका अपना मन भी यही कहने लगेगा। लेकिन यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर कठिनाई में अवसर खोजते हैं, तो आपका साहस भी बढ़ने लगेगा। एक किसान था, उसके खेत में 2 पौधे उग रहे थे। एक पौधे के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां फैल गईं, दूसरे पौधे के आसपास खुली जगह थी। कुछ महीनों बाद पहला पौधा धूप के लिए संघर्ष करता रहा, दूसरा पौधा विशाल वृक्ष बन गया। दोनों के बीज एक जैसे थे, अंतर केवल वातावरण का था। ठीक यही बात इंसान पर भी लागू होती है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन वातावरण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि जो लोग आपसे असहमत हैं उनसे संबंध तोड़ दीजिए। नहीं, मतभेद और विषाक्त व्यवहार में अंतर होता है। जो व्यक्ति आपकी गलती बताए वह आपका शत्रु नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी हर कोशिश को तोड़ना चाहता है, आपकी हर उपलब्धि से जलता है और आपकी हर कमजोरी का लाभ उठाना चाहता है, उसे दूरी बना लेना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। बहुत से लोग ना इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल लोगों को खुश करने के लिए हां कहते हैं, तब आप अपने ही जीवन से ना कह रहे होते हैं। जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है, अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी रहता है। इसलिए सीमाएं तय करना सीखिए। यदि कोई बार बार आपका अपमान करता है, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखिए। यदि कोई आपके समय का सम्मान नहीं करता, तो अपने समय की रक्षा कीजिए। यदि कोई केवल नकारात्मकता फैलाता है, तो उससे विनम्र दूरी बना लीजिए, क्योंकि शांति बनाए रखने का अर्थ यह नहीं कि हर अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। शांति का अर्थ है बिना अनावश्यक संघर्ष के अपने सम्मान और मानसिक संतुलन की रक्षा करना। याद रखिए, सिंह हर भौंकने वाले जानवर के पीछे नहीं दौड़ता। वह जानता है उसका समय उसके शिकार के लिए है, हर आवाज का उत्तर देने के लिए नहीं। इसी प्रकार आपका जीवन भी इतना मूल्यवान है कि उसे हर विवाद, हर आलोचना, हर ईर्ष्यालु व्यक्ति और हर नकारात्मक बहस में खर्च नहीं किया जा सकता। आज स्वयं से एक वचन लीजिए, मैं अपनी मानसिक शांति को सबसे बड़ी संपत्ति मानूंगा। मैं अपने समय की रक्षा करूंगा, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। मैं उन लोगों को अपने जीवन में स्थान दूंगा जो मुझे बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें और जिनसे केवल तनाव, भय और नकारात्मकता मिलती है। उनसे बिना घृणा के, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ दूरी बना लूंगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपने जीवन की सीमाएं तय कर लीं, उसी दिन आपने अपने भविष्य की दिशा तय कर ली। लेकिन इन चारों चालों से भी अधिक प्रभावशाली एक अंतिम चाल है। यह ऐसी चाल है जिसे अपनाने वाला व्यक्ति किसी से बदला नहीं लेता, फिर भी समय उसके पक्ष में न्याय कर देता है। यह वह सिद्धांत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है और नफरत करने वालों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतनी रुकावटों के बाद भी यह व्यक्ति हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर कैसे लौट आता है। यही है 5वीं और सबसे शक्तिशाली चुपचाप वाली चाल। 4 चालें सुनने के बाद शायद आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या बस इतना ही? क्या केवल शांत रहना, स्वयं को बेहतर बनाना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सही लोगों का चुनाव करना ही सफलता का रहस्य है? यदि ऐसा होता तो हर अनुशासित व्यक्ति इतिहास रच देता। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई देता है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग आपका विरोध करते हैं। आपने ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी सफलता देर से मिलती है। आपने स्वयं को बदला, फिर भी परिस्थितियां वो नहीं बदलती। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से अपनी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत करते हैं, और यही है 4थी चुपचाप वाली चाल। अपनी प्रगति को अपना सबसे बड़ा उत्तर बना दो।
याद रखिए, जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप उसे अपना समय देते हैं। जब आप किसी से लड़ते हैं तो आप उसे अपनी ऊर्जा देते हैं। लेकिन जब आप अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य पर लगा देते हैं, तब आप उसे सबसे बड़ी हार देते हैं, क्योंकि वह चाहता था कि आप रुक जाएं और आप उससे भी तेज आगे बढ़ गए। कल्पना कीजिए, एक विशाल जंगल है। उस जंगल में दो वृक्ष खड़े हैं। पहला वृक्ष हर तेज हवा से लड़ने की कोशिश करता है, वह हर झोंके के साथ अकड़ कर खड़ा हो जाता है। दूसरा वृक्ष हवा के साथ थोड़ा झुक जाता है, लेकिन अपनी जड़ों को और गहरा करता रहता है। कुछ वर्षों बाद पहला वृक्ष टूट जाता है। दूसरा वृक्ष पहले से भी अधिक विशाल हो चुका होता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो हर व्यक्ति से लड़ता है। वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है, जो स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है। वह समय के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि नफरत करने वालों की आवाज बहुत छोटी लगने लगती है। एक युवक था, उसका सपना था कि वह अपने शहर का सबसे सफल व्यापारी बने, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, यहां तक कि उसके कुछ मित्र भी हर दिन उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुमसे नहीं होगा, इतने बड़े सपने मत देखो, अपनी औकात में रहो। शुरुआत में वह हर किसी को समझाने की कोशिश करता था। वह अपने सपनों का बचाव करता था, हर आलोचना का जवाब देता था। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उसे केवल एक वाक्य कहा, जिस दिन तुम्हारे परिणाम बोलने लगेंगे, उस दिन तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन के बाद उस युवक ने एक निर्णय लिया। उसने बहस करना छोड़ दिया, उसने शिकायत करना छोड़ दिया, उसने लोगों को गलत साबित करने की कोशिश छोड़ दी। अब उसका हर दिन केवल एक लक्ष्य के लिए था, कल से बेहतर बनना। जब लोग सो रहे होते, वह सीख रहा होता। जब लोग दूसरों की आलोचना कर रहे होते, वह अपने काम को सुधार रहा होता। जब लोग उसकी असफलता का इंतजार कर रहे होते, वह अपने भविष्य की तैयारी कर रहा होता। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, और एक दिन वही लोग जो कहते थे कि उससे कुछ नहीं होगा, उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े थे। यही दुनिया का नियम है। जब तक आपके पास परिणाम नहीं होते, लोग आपकी बातों पर हंसते हैं। जब परिणाम आ जाते हैं, वही लोग आपकी बातों को प्रेरणा कहने लगते हैं। अब अपने जीवन की ओर देखिए, कितना समय आपने यह सोचने में बर्बाद किया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कितनी रातें आपने इस चिंता में बिताई हैं कि किसी ने आपके बारे में क्या कहा। और यदि वही समय आपने अपने कौशल को बेहतर बनाने में लगाया होता, तो आज आप कहां होते। याद रखिए, दुनिया आपकी सफाई नहीं सुनती, दुनिया आपके परिणाम देखती है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन आपकी आलोचना करता है, तो उससे बहस मत कीजिए। इतने सक्षम बन जाइए कि एक दिन वही व्यक्ति आपकी सफलता की चर्चा करने लगे। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तब सबसे पहले नफरत करने वाले लोग और अधिक शोर मचाएंगे। लेकिन याद रखिए, शोर करने वाले लोग अक्सर उन लोगों से डरते हैं जो चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब आती है पांचवी और सबसे शक्तिशाली चुपचाप वाली चाल। यह वह चाल है जो नफरत करने वाले को सबसे अधिक बेचैन कर देती है। यह चाल है अपनी उपस्थिति को इतना शांत और इतना मजबूत बना देना कि आपके मौजूद होने मात्र से नफरत करने वाले लोग अस्थिर हो जाएं। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप सीमाएं तय कर लेते हैं, जब आप अपनी प्रगति को उत्तर बना लेते हैं, और जब आप लगातार स्वयं को बेहतर बनाते रहते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है कि नफरत करने वाले लोग आपकी तरफ देखते ही असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उन पर निर्भर नहीं हैं, आप उनकी राय पर नहीं जीते, आप उनकी नफरत से प्रभावित नहीं होते। और यही वह क्षण होता है जब नफरत करने वाला व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, क्योंकि उसने आपको तोड़ना चाहा था, लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया। उसने आपको रुकाना चाहा था, लेकिन आप आगे बढ़ गए। उसने आपकी शांति छीननी चाहिए थी, लेकिन आपने अपनी शांति बचा ली। दोस्तों, आज से एक निर्णय लीजिए, मैं हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं अपनी मानसिक शांति की रक्षा करूंगा। मैं अपनी प्रगति को अपना सबसे बड़ा उत्तर बनाऊंगा। मैं नफरत करने वालों को जवाब नहीं दूंगा, बल्कि इतना ऊंचा उठूंगा कि वे स्वयं छोटे पड़ जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा बदला किसी को हराने में नहीं होता। सबसे बड़ा बदला स्वयं का सबसे श्रेष्ठ रूप बनने में छिपा होता है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं, उसी दिन नफरत करने वाले लोग आपके रास्ते की बाधा नहीं रह जाते। वे आपकी सफलता के मौन दर्शक बन जाते हैं। याद रखिए, नफरत करने वालों को पागल करने वाली सबसे खतरनाक चालें वे नहीं होती जो शोर मचाती हैं, वे होती हैं जो चुपचाप काम करती हैं। और आज आपने उन 5 चुपचाप वाली चालों को जान लिया है। अब फैसला आपकी मर्जी पर है कि आप इन्हें केवल सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर नफरत करने वालों को हमेशा के लिए बेचैन कर देंगे। समय आपके साथ है, बस आपको अपने मन पर विजय पानी है।